वोटिंग हो चुकी है खत्म, तो अब बारी है आपको पश्चिम बंगाल का मेरा एग्जिट पोल बताने की। अमूमन मैं एग्जिट पोल नहीं करती हूं दोस्तों, लेकिन क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव मैंने कवर किया था और उन इलाकों में भी मैं गई थी जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माने जाते हैं, उन इलाकों में भी मैं गई थी जो ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड माने जाते हैं। इसीलिए अब जब वोटिंग खत्म हो चुकी है तो मेरा एग्जिट पोल आपके सामने रखती हूं। पहले ही चेतावनी दे देती हूं दोस्तों, जो ये सोच रहे हैं कि कुमकुम बिनवाल वो बोलेगी जो हमें अच्छा लगे, वो पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि आप मुझे जानते हैं दोस्तों, ना मैं इधर की बात करती हूं ना उधर की बात करती हूं। जो सही बात मैंने जमीन पर महसूस की है वही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी बातें करके आपका व्यूज बटोर सकती हूं एक वीडियो के लिए, लेकिन मेरे लिए आपके व्यू से ज्यादा आपका भरोसा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल जाकर मैंने कुछ चीजें रियलाइज की। बंगाल में बिजली पानी की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, बंगाल की सड़कें भी ठीक ठाक हैं। मतलब सड़कों में गड्ढे इस तरह का हालात मैंने नहीं देखे। हाईवेज तो अच्छे हैं ही, इसके अलावा जो शहर के अंदर की, गांव के अंदर की सड़कें हैं, अच्छी सड़कें बनी हैं। एक और चीज जो मैंने बहुत ही ज्यादा देखी दोस्तों, एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, मतलब जब मैंने अपना चुनावी यात्रा शुरू की तब से लेकर जब तक मेरी चुनावी यात्रा खत्म हो रही थी तब तक हर जगह झंडों की प्रतियोगिता, और बहुत ही दिलचस्प प्रतियोगिता है। लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल में लोग वोट देने से डरते हैं, हालांकि वोटिंग प्रतिशत ने बता दिया कि नहीं डरते, लेकिन यहां पर लोग अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताने से भी नहीं डरते हैं। आराम से लोगों ने अपनी दुकानों में, अपनी छतों के, घर की छतों के ऊपर झंडे लगाए हुए थे, और इन झंडों की प्रतियोगिता में सारी पार्टियां आगे थे। हालांकि लेफ्ट पार्टियों के झंडे मुझे कम दिखे, लाल झंडे कम दिखे, कांग्रेस को तो दिखे ही नहीं, लेकिन टीएमसी और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर है। इनफैक्ट मुझे यहां पर बजरंग दल, जो हनुमान जी के झंडे हैं वो भी, और जय श्री राम के झंडे भी काफी दिखाई दिए। मतलब ये वो राज्य है जहां पर आरएसएस और बजरंग दल का काम बहुत हद तक विजिबल है, दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, झंडे क्या सीटें दिला देंगे? चलिए इस एग्जिट पोल में आपको मैं यही बताती हूँ। महिला वोटर, इसको लेकर बहुत सारी बातें की गई। क्या क्या नहीं कहा गया पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले। मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन कर दिया ये कहते हुए कि ये सारी पार्टियां महिला विरोधी हैं। दोस्तों, इधर वोट पड़ने में कुछ घंटे थे, प्रधानमंत्री बनारस में महिला सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे। महिला वोटर्स को सबने टारगेट किया, क्योंकि महिला वोटर ममता बनर्जी का बहुत ही तगड़ा वोट बैंक है, और यही महिला वोटर है जिसके भरोसे प्रधानमंत्री और बीजेपी है। तो क्या ये महिला वोटर इंटैक्ट है ममता बनर्जी के साथ? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी की योजनाएं, जैसे लकी भंडार है, कन्याश्री है, दोस्तों इसके अलावा कुछ योजनाएं हैं जिसमें गरीब परिवार की जो बेटियां, जब शादियां होती हैं उनकी, तो उसमें भी मदद मिलती है। वृद्धावस्था पेंशन भी है यहाँ पर, और जो डिलीवरी है इन योजनाओं की बहुत अच्छी है। हर महिला जो इसके लिए एलिजिबल है उसके खाते में पैसा आता है। उसको लेकर एक पूरा वर्ग है जो आर्थिक तौर पर संपन्न लोग नहीं है, उनको इस योजना का फायदा मिल रहा है, और वो अभूतपूर्व तरीके से ममता बनर्जी के पीछे खड़े हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि योजनाएं बहुत पॉपुलर हैं, इस हद तक कि पुरुष तक इनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उन जो घर में रहते हैं उसमें माँ को पैसा आता है, पत्नी को पैसा आता है, बेटी को कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है। लेकिन ये एक तबके में ही है, मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास। यहां पर महिलाओं के बीच ममता बनर्जी बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी सरकार को लेकर नाराजगी है, और यहां पर बीजेपी ने बहुत तगड़ी घुसपैठ की है। थोड़ा भी आप अर्बन क्लास में चले जाएंगे, अर्बन मिडिल क्लास में चले जाएंगे, लोअर मिडिल क्लास में भी चले जाएंगे, तो आपको ममता बनर्जी को लेकर अच्छी बातें बोलती महिलाएं दिखेंगी, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, इस बार थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि महिला वोटर इंटैक्ट है ममता बनर्जी के साथ, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत घुसपैठ बीजेपी ने की है। हालांकि ऐसा होता भी नहीं कि 100% कोई किसी के साथ हो, 100% कुछ नहीं होता, लेकिन वो कितना परसेंट बीजेपी ने घुसपैठ कर ली है ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे मालदा में मैं घूम रही थी दोस्तों, वहां बिल्कुल गरीब तबके की महिलाओं से मैं बात कर रही थी। दोस्तों, ये महिलाएं रोज का अपना कमाती हैं, रोज का खाती हैं, सब्जी बेचने का काम। वो महिलाएं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको इन सारी योजनाओं का लाभ मिला है, फिर भी वो जय श्री राम बोल रही थी, सनातन के नाम पर बीजेपी को वोट दे रही थी। स्पेशली इन इलाकों में आप ये घुसपैठ देखेंगे महिला वोटर्स में, जो जहां पर मुस्लिम वोटर जो है वो बहुत निर्णायक है या बड़ा है। हालांकि एक और चीज मैंने आपको बताती हूँ दोस्तों, बहुत सी ऐसी महिलाएं भी मुझे मिली जिनके पारिवारिक मतलब जो विचारधारा है वो बीजेपी की है, आरएसएस की है। तो उनके घर के जो भाई हैं या पुरुष हैं, बेटे हैं, वो बीजेपी को लेकर बड़े एग्रेसिव हैं, खुल के बोलते हैं। दोस्तों, उन महिलाओं से जब मैंने बात की तो वो उनकी जुबान बता रही थी कि वो बीजेपी की वोट देंगी, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी, या फिर कोने में जाकर कैमरा ऑफ करते वक्त मुझे कान पे बता दे रही थी कि नहीं,
ममता बनर्जी को ही वोट मिलेगा, क्योंकि उनको उनके जरिए हमें पैसा मिल रहा है। इन लोगों ने हमें कभी पैसा नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में ना आर्थिक तौर पर महिलाएं, घर की बेटियां, घर की माएं, घर की बुजुर्ग माएं पहले पिता पे डिपेंडेंट होती हैं, फिर पति पे, फिर बेटे पर, आर्थिक तौर पर। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत पैसा भी आता है ना, कभी वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर, कभी दूसरी योजना के नाम पर, इससे महिलाओं को थोड़ा सा एक पहली बार उनके हाथ में पैसा आया है, जिसमें उनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। भले ही वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों उनको पहली बार ये एहसास हुआ है कि उनको पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत उनको आ रहा है। तो ये एहसास पहली बार बंगाल में हुआ है। तो लेकिन इसमें भी मिला जुला हालात मुझे लगा। इसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों युवा वोटर की। युवा वोटर में बीजेपी ने बहुत तगड़ी घुसपैठ की है। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे युवाओं से भी मिली हूं जो बकायदा ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे कि उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है ममता बनर्जी की सरकार से, लेकिन वो 1500 रुपए या 1200 रुपए में खुश नहीं होने वाले। दोस्तों एसएससी घोटाला जो हुआ, इसको लेकर एक बहुत जबरदस्त गुस्सा है। सरकारी भर्तियां बहुत लेट से निकली, हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार से भी बहुत गुस्सा है वहां के युवा। लेकिन एक गुस्सा इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो युवा है उनके बीच में दिख रहा है। इसमें कोई मतलब शको शुबाब वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं कोई शुगर कोट करके बात नहीं कर रही, जो मैंने महसूस किया वो मैंने देख रही हूँ। लगभग हर उम्र के 30 से नीचे के जितने भी युवा है ना, उनका एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई दिया है बीजेपी की तरफ। वही युवा जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वही आपको ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए दिखाई देंगे, उनकी सरकार की तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। वो बोलेंगे कि वो ममता बनर्जी को वोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी नाराजगी दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने, उनकी सरकार ने और करना चाहिए था। हालांकि वो बोलते हैं कि वोट ममता बनर्जी को ही देंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने ममता बनर्जी को वोट लगातार दिया है। क्योंकि देखिए 15 साल बहुत लंबा वक्त होता है। एक बहुत बड़ा वर्ग है पश्चिम बंगाल में जिसने हमेशा ममता बनर्जी को ही सीएम देखा है। तो उनके लिए एक बीजेपी एक चेंज है, एक एलियन पार्टी है। उनको लगता है कि कुछ बहुत अभूतपूर्व हो जाएगा। हालांकि मैंने उनसे जब पूछा कि गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन पेपर लीक वहां भी होता है, अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सरकारी भर्तियों में देरी वहां भी होती है, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि कुछ तो होगा, कुछ तो बदलेगा। तो युवा वोटर के बीच में बीजेपी की बहुत तगड़ी घुसपैठ हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा दोस्तों सनातन का, हिंदुत्व का जो जोर है, जो बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, आपको अर्बन या सेमी अर्बन जो पॉकेट्स हैं यहां पर उसका खूब मतलब एक बहुत जबरदस्त हवा दिखाई देगी। हालांकि ये वही अर्बन पॉकेट्स है जिसमें पोलिंग बूथ में भीड़ कम दिखाई देती है, जहां पर सेमी अर्बन या मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों बूथ की तैयारी को लेकर। बूथ मैनेजमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो टीएमसी का है उसमें बीजेपी कहीं नहीं टिकती। बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां इस तरह का बूथ मैनेजमेंट देखने को मिलता है। अभूतपूर्व बूथ मैनेजमेंट है। मतलब टीएमसी का हर गली मोहल्ले में, हर गली में वर्कर है, और वो वोटिंग के एक रात पहले से लोगों को फोन करना शुरू कर देता है। आप किसी भी पोलिंग बूथ में देखिए, जो टीएमसी की डेस्क है वहां आपको सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देगी। उसका एक एक वोटर चिन्हित कर रखा है उसने। अगर वो टाइम पे नहीं पहुंच रहा तो वो फोन करेगा उसको, क्या हो गया भाई, परिवार सहित आए नहीं आप। फिर जब वो वोट डाल के आ गया तो वो टिक करेगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा एक टीएमसी का जो मैनेजमेंट है वो मतलब अभूतपूर्व है। इनफैक्ट ऐसे बहुत से, जैसे मैं अर्बन मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ ना, ऐसे बहुत सी जगहें हैं जैसे आपको लोकेलिटीज में मिल जाएंगे, शहरों में मोहल्ले जो होते हैं उसमें छोटे छोटे क्लब्स बने। मतलब क्लब तो बहुत बड़ी बात हो गई, इस तरह की जगहें हैं जहां पर जो आम लोग हैं वो चेस खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं। वो कहने को आपको एक चिल करने की जगह मिलेगी कि भाई मिडिल क्लास लोग शाम को निकल रहे हैं, कुछ पुरुष जो हैं वो कैरम खेल रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, एक काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटी हो रही है। लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, गुपचुप तरीके से वहां टीएमसी का मैनेजमेंट चल रहा है। टीएमसी के वर्कर्स वहां पर लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये अभूतपूर्व है टीएमसी का। इसमें बीजेपी कहीं टिकती ही नहीं है। इनफैक्ट कई बूथों में तो मुझे बीजेपी दिखी ही नहीं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, उनके डेस्क खाली थे, दिखे ही नहीं। इसीलिए दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री मोदी को आपने पूरे प्रचार में देखा, वो कभी झालमुड़ी खा रहे हैं, कभी नौका विहार कर रहे हैं। आज वोटिंग हो रही थी और सुबह प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, त्रिशूल वगैरह दिखा रहे थे। ये क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री ने इस तरह से बिहार में अपने आप को नहीं झोंका। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी की पूरी बीजेपी जानती है कि उसका जो बूथ मैनेजमेंट है, जो पूरा संगठन है, वो बहुत ही कमजोर है। बंगाल में बहुत कमजोर है बीजेपी का। तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है कि कैसे भी करके कोई लहर पैदा की जाए, एक माहौल पैदा किया जाए सनातन का, मोदी का, परिवर्तन का। और इसके लिए उसने सारे जतन किए हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मैं कोलकाता में थी,
2 दिन में कोलकाता में रही। जिस दिन शाम को हमारा पैकअप हो गया था, हम करीब खाना वाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, थक गए थे काफ़ी, तो मुझे पता चला कि जहाँ पर मैं खाना वगैरह ढूंढ रही थी वहाँ बेसिकली रवि किशन का प्रोग्राम लगा था। क्योंकि बीजेपी जानती है कि जो कोलकाता वाला हिस्सा है ना, वहाँ उत्तर भारत के बहुत सारे लोग हैं, यूपी बिहार के बहुत सारे लोग हैं। कोलकाता का जो इनफैक्ट पश्चिम बंगाल का जो सबसे बड़ा थोक बाजार है, बड़ा बाजार, वहाँ यूपी बिहार और राजस्थान के बहुत बड़े लोग हैं, हिंदी भाषी बहुत बड़े वोटर्स हैं वहां पर। तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको अपने पाले में लाने के लिए आप देखिएगा कोलकाता की सड़कों में, एकमात्र कोलकाता की सड़कें जहां पर थोड़ा बहुत हिंदी आपको दिखाई देगा, वहां पर रवि किशन जो कि यूपी बिहार के भोजपुरी स्टार माने जाते हैं, हिंदी भाषी वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए बीजेपी ने वहां उनका प्रोग्राम लगाया। इनफैक्ट मैं एक बहुत ही ग्रामीण एरिया में जा रही थी, कोलकाता से बहुत दूर, तो मैं बड़ी हैरान थी, वहां पर यूपी के सांसद का कार्यक्रम लगाया गया था। और ये देखिए बाकायदा मैं उनका हेलीकॉप्टर देखने के लिए, हेलीकॉप्टर से उनको लाया गया, उनका हेलीकॉप्टर देखने के लिए बड़ी भीड़ थी वहां पर। अच्छा, ये बीजेपी ने खूब किया था, ऐसी ऐसी पॉकेट्स में उसने रीच आउट किया लोगों को। गांव के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि हेलीकॉप्टर देखने वाली भीड़ वोट देगी कि नहीं देगी, अभी इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन बीजेपी ने कोशिश पूरी की। दोस्तों, हर राज्य में हम ये बात बोलते हैं और बंगाल में भी हमको ये बात बोलनी पड़ेगी कि बंगाल अपना सबसे महंगा चुनाव जीत रहा है और बीजेपी ने पानी की तरह पैसा बहाया है, पानी की तरह। ऐसी ऐसी जगहों में बीजेपी के प्रोग्राम हो रहे थे जहां पर शायद ही कोई पार्टी सोच सकती है कार्यक्रम करने का, अगर उसका बूथ में इतना तगड़ा मैनेजमेंट नहीं है, उसे संगठन नहीं है, या फिर उसके पास पैसा नहीं है। नहीं तो जहां जहां हेलीकॉप्टर से बीजेपी अपने नेताओं को पहुंचा रही थी, मंच सजा रही थी, वहां गाने गवाने बज रहे हैं, जो गांव देहात के लोग होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो शायद दोबारा कभी हेलीकॉप्टर को देखेंगे भी नहीं। तो तब तक वो कार्यक्रम खत्म नहीं हो रहा था जब तक नेताजी हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे थे। फिर वहां पर महिलाओं को पानी की बोतल बांटी जा रही है, कुछ ना कुछ उनको दिया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो कट्टर ममता बनर्जी के वोटर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है इन्फ्लुएंस करने की। अब वो कितना इन्फ्लुएंस कर पाती है, नहीं कर पाती है, तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मैं सीटों का कोई आंकड़ा तो आपके सामने नहीं रखने वाली हूं। लेकिन एक बात मैं आपको साफ शब्दों में बोल दूं, बीजेपी अगर सरकार बना लेती है तो आप हैरान मत होइएगा। और यह बात भी मैं आपको बता देती हूं कि अगर टीएमसी अपनी सरकार बचा लेती है, ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बन जाती है, चाहे छोटे मार्जिन सही सही, हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, ये बूथ का चुनाव है। जो अपने वोटर को बूथ तक ले आया वो जीत गया। हो सकता है पूरा चुनाव में आपने लहर बनाई हो, कोई माहौल बनाया हो, और अपना वोटर आप बूथ तक नहीं ला पाए और आपका वोट नहीं डलवा पाया अपना, तो आप 100 सीटें जीतकर, बीजेपी 100 सीटें जीतकर भी विपक्ष में बैठने को मजबूर हो जाएगी। और अगर आपने वोटर बूथ तक पहुंचा दिया और जो हवा आपने पैदा करने की कोशिश की थी टीवी के माध्यम से, अपनी रैलियों के माध्यम से, मोदी के भाषणों से, अगर वो हवा आपने बूथ तक पहुंचा दी तो हो सकता है आपकी सरकार बन जाए। अब दोस्तों, आप लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं कि मैं आपको सीटें नहीं बता रही, तो सीटें बताने का रिस्क मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मैं सारी सीटों में गई नहीं। एक एक जगह मैंने कोई ऐसा, मेरा इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं है, इतनी मशीनरी नहीं है मेरे पास कि मैं हर एक सीट के बारे में आपको जानकारी दूं। लेकिन हाँ, मैंने महसूस किया, कोलकाता तक में मैंने महसूस किया कि एक बोरियत है, ममता बनर्जी को लेकर हो ना हो, लेकिन उनकी सरकार को लेकर है। बहुत सारे लोग जो इस सरकार से नाराज हैं, उनको मैंने बोलते हुए सुना। मैं उनसे पूछती हूँ तो क्या ममता बनर्जी से आपको नाराजगी है, तो वो भी ये बोलते हैं नहीं, ममता बनर्जी से नाराजगी नहीं है, दीदी बड़ी पॉपुलर है, लेकिन सरकार थोड़ी सी हल्का काम करती है। ममता बनर्जी के आसपास जो लोग हैं, ये एक बहुत नॉर्मल थकावट है, एक बोरियत है, एक एंटी इनकम्बेंसी है। अगर कोलकाता में भी ये दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो जाहिर तौर पर ये टीएमसी के लिए बहुत मुश्किल चुनाव है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो सीआरपीएफ की मौजूदगी है, तो इतने बड़े लेवल पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, हमको दिल्ली से बैठकर या आपको भी अपने शहर से बैठकर आपको ये बुरा लग सकता है कि देखिए इतने बड़े लेवल पर एजेंसियों को वहां डाल रखा है, क्या वो भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है? एक दो लोगों को आप बोलते हुए भी दिखाई देंगे, कोई आपको माइक में बोल देगा या ऑफ द रिकॉर्ड बोल देगा कि आप इतना भी क्या जरूरत थी। लेकिन ऑल टोटल अगर आप लोगों से पूछते हैं ना, चाहे वो सरकार से खुश हो या नाराज हो, वो ये कहते नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी हैरानी होती है जब वहां आम लोग ये बोलते हुए मुझे सुनाई दिए कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव में किसी माँ की कोख खाली ना हो। और ये एक नहीं, कई लोगों ने बोला। तो ये मैं आपको बता रही हूं कि जो मुद्दे हमको लगते हैं सोशल मीडिया में कि देखो इतनी सीआरपीएफ उतार दी, लोगों के बीच गुस्सा होगा, गुस्सा नहीं है, वो अब भी यही चाहते हैं कि चुनाव में किसी माँ की कोख खाली ना हो। तो ये जो हिंसक चुनाव होते रहे चुनाव में बंगाल में, जो कि इस बार भी हुए, लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।